नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इस दलदल लिफ्ट के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, अगर आपने इस चैनल के बारे में जहाँ देखा है या फिर इस चैनल के अन्य वीडियो को देखा है तो आपको पता होगा कि पिछले कई दिनों से हम एक वीडियो की श्रृंखला यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं जिसमें राजस्थान के भूगोल के टॉपिकों को कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिले तथा आप उस अपडेट से अपडेटेड हो सकें। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की झीलें। इसके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी कंप्लीट करते हैं। एक ऐसी जलराशि जो किसी स्थल खंड को घेरे रहती है, वो मतलब सिंपली सबको पता है लेकिन बेसिकली पढ़ना होता है, वो झील कहलाती है। ये इस प्रकार की झील है, वो वर्षा के पानी से एकत्रित होती है। ये प्राकृतिक झील है, ये चित्र के माध्यम से बताएगा। ये बालू स्तंभ की मध्य अस्थायी झील है। हिमानी झील ये ग्लेशियर से पिघल कर बनी है, वो हिमानी झील है। और ग्लेशियरों के पिघलने से स्थलमंड के निम्न भागों पर जब स्थल एकत्रित हो जाता है तो इस प्रकार बनने वाली झील हिमानी झील कहलाती है। हिमानी झीलें ताजा व मीठे पानी की होती है। ओके। प्लाया झील मरुस्थलीय प्रदेश में दो बालू स्तूपों के मध्य बनने वाली अस्थायी झील प्लाया झील कहलाती है। और बालू का स्तूपों के हटने के परिणाम स्वरूप इन झीलों का अस्तित्व खत्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। वैसे बेसिकली चीज़ें समझने योग्य कुछ है नहीं, समझने योग्य होगा तो बता दूँगा। नदी निर्मित झील, अवरोधी झील किसी पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदी जब अपने मार्ग में प्रवाहित होती हैं तो वह पहाड़ी क्षेत्रों में टेढ़ी मेढ़ी चलती हैं, जबकि मैदानी भागों में सर्पिलाकार चलती हैं। इस नदी के मार्ग में अवरोध इकट्ठा होने के कारण स्वरूप अवरोधी झीलों का निर्माण होता है। ये नदी मैदानी भागों में सर्पिलाकार बहती है, गोखुर झीलों का निर्माण करती है। गोखुर झील मतलब अवरोधी झील एक तरह से। जब अंत में नदी अपना जल सागर में गिराती है तो डेल्टाई झील का निर्माण होता है। ये तेल कुछ इस प्रकार। पृथ्वी के आंतरिक भागों में होने वाली अभिसरण विवर्तनिक गतियों के परिणाम स्वरूप जब स्थलखंड नीचे बैठ जाता है तो इसमें बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है। इस प्रकार बनने वाली झील विवर्तनिक झील कहलाती हैं। समझ गए। ज्वालामुखी के आधार पर झीलें दो प्रकार की, क्रेटर काल्डेरा। भाई क्रेटर होती है, उसमें नीचे तल में विषैली गैसें होती है, मैग्मा होता है। और काल्डेरा का भी मतलब तल में गैसें हुए मैग्मा होता है, लेकिन क्रेटर के विषैली गैसें होती हैं। गुणों के आधार पर झीलों की बात करें तो एक मीठे पानी की झीलें होती हैं, एक खारे पानी की झीलें होते हैं। मीठे पानी की झीलें की बात करें तो ट्रिक है उसकी, बापू उपन कर आया राज की फांसी के पीछे। बापू उपन कर आया राज की फांसी के पीछे। बायन बालसमंद पूयन पुष्कर ऊन उदय सागर फैन फतेह सागर नयन नक्की झील। कै यानी कायलाना, रैन कुछ नहीं। और आयन आया यानी आना सागर, या यानी कुछ नहीं। रायन राजसमंद, जयन जयसमंद, फायन फाय सागर, सीएन सिलीसेट, पीछे यानी पिछोला झील। ये मीठे पानी की झील है। ये झीलें हैं, बाकी अन्य भी है कई, लेकिन वो इसमें इंक्लूड नहीं की गई है। मुख्य प्रकार की झीलें हैं, उन्हीं को इस ट्रिक में इंक्लूड किया गया है। जैसमंद झील उदयपुर में है। ये राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। जैसमंद मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना, इस झील को ढेबर झील भी कहते हैं। ओके। महाराजा जयसिंह द्वारा बनी गई झील किस नदी पर? गोमती नदी के पानी पर उगाकर इस झील में 7 टापू है। कौन सी झील में? जैसमंद झील में। माना जाता है इन टापुओं पर भील और मीणा जनजाति निवास करती है। इस झील का निर्माण कार्य 1687 से 91 के मध्य हुआ। कौन सी झील का निर्माण? जैसमंद झील का निर्माण। बाबा का भांगड़ा, ये मतलब इस झील में विद्यमान सबसे बड़ा टापू है, उसे तो बाबा का भांगड़ा कहते हैं। सबसे छोटे टापू को प्यारी कहते हैं, प्यारी। इस झील में गोमती नदी के साथ साथ झाबर व बांगर नदियां भी अपना पानी गिराती है। किस झील में? जैसमंद झील में। जैसे कि क्वेश्चन आ जाए गोमती नदी के अलावा मतलब जैसमंद झील में गिराने वाली नदियां हैं तो झाबर व बांगर। इस झील की पाल पर नर्मदेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ महाराणा जय सिंह पूजा के लिए आया करते थे वह झील के किनारे। इस झील के उत्तर में फतेह सिंह के महल, जबकि दक्षिण में राजकुमार के महल है। इस झील से उदयपुर को जलापूर्ति हेतु श्यामपुर व भाट नहर निकाली गई है। किस झील से? जैसमंद झील से। इस झील के सारे जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य किस झील के किनारे है? तो जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य जयसमंद झील के किनारे। ये झील लसाड़िया के पठार पूर्व में, मतलब इसके नजदीक ही है लसाड़िया का पठार। सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानव निर्मित झील है ये जयसमंद झील, मीठे पानी की झील है। अब जयसमंद झील कंप्लीट हो गई, जो जानने योग्य बातें थी वो जान ली। अब बात करेंगे राजसमंद झील के बारे में। राजसमंद झील, इस झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने गोमती नदी के पानी को रोक कराया 1680 AD में। ये राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यस, इस झील पर ऊपर चढ़ने के लिए 9 सीढ़ियाँ हैं, जिसे 9 चौकीपाल कहते हैं।
ओके। इस झील के सारे काले संगमरमर के 25 पत्थरों पर मेवाड़ का इतिहास का लिखा हुआ है, जिसे राजवंश कहा जाए, ये इतिहास का है फैक्ट। लेकिन इसमें जोड़ कर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसे लिखने का कार्य राज सिंह के दरबारी कवि रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा किया गया है। इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया। इस झील में गोमती नदी के अलावा ताल व केलवा नदी अपना जल गिराती है। भाई राजसमंद में कौन सी नदी गिराती? ताल व केलवा नदी अपना जल गिराती है। जबकि पिछले जैसमंद झील में पड़ा था गोमती नदी के अलावा कौन सी झीलें जल गिराती है? तो झाबर में पांगर नदी आपने जल गिराती है। इस झील में गोमती के अलावा ताल व केलवा नदी अपने जल गिराती है। इस झील के सहारे घेवर माता मंदिर, द्वारिकाधीश जी मंदिर, राज सिंह पनोरमा स्थित है। एकमात्र झील है जिसका नाम जिले का अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई नई अपडेट अपलोड करने पर आपको जानकारी मिले, आपको नोटिफिकेशन मिले तथा आप इस अपडेट से अपडेटेड रहे। और जहाँ तक संभव है भूगोल के सभी टॉपिक इस चैनल पर कंप्लीट करवाए जाएंगे, तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मतलब हर रोज़ शॉर्ट ट्रिकें भी इस चैनल पर अपलोड की जा रही हैं, जो मतलब कई कंफ्यूजिंग वाले टॉपिकों से संबंधित होती है, जो बार बार कन्फ्यूज करती है, उन टॉपिकों की एक ट्रिक बनाकर इस चैनल पर डाला जाता है। तो आप इस चैनल को विजिट कर लें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि जानकारी आपको मिलती रहे। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो इस वीडियो को भी लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।